ओके, सो दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन, सभी ने ट्राई किया? यस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? सी, कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट बेसिक जो फॉर्मूला है ना, एनर्जी ऑफ लाइट, हमको एनर्जी पूछा है क्या, एच सी बाय लैम्डा, इसमें पूछा है यस और नो। बट देखो ऑप्शंस में क्या, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें गिवन है। हमको ऑलरेडी पता है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर होगा तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है, दैट इज 1242, बट उसमें वेवलेंथ किसमें गिवन होना चाहिए, नैनोमीटर में। यस, 10⁻⁹ मीटर में होना चाहिए। बट ये क्वेश्चन में जो वेवलेंथ गिवन है ना, क्वेश्चन में वेवलेंथ गिवन है दैट इज 54 इंटू 10⁻⁸ मीटर। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है कि 54 10⁻⁸, इसको ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा। सो देखो, 54 इंटू 10 ये क्या हो जाएगा, 540 इंटू, और 10⁻⁸ है, और ये जो 10 नीचे है ना ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻1 होगा। -1 और -8 मिलकर टोटल कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर। और 10⁻⁹ मीटर इज नथिंग बट नैनोमीटर। सो ये हो जाएगा 540 नैनोमीटर। ठीक है, आ गया। सो वेवलेंथ किस में आ गया, नैनोमीटर में। उसको यहाँ पे रिप्लेस करो। सो दैट विल बी 1242 डिवाइडेड बाय 540 ये नैनोमीटर में। ठीक है, सो इसको अगर कैलकुलेट करोगे ना, यू विल गेट द आंसर एज 2.3, और एनर्जी किसमें है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, सो इसमें आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। इस तरीके का मतलब इजी क्वेश्चन है, लेकिन मतलब जेईई मेंस नीट में और थोड़ा मतलब 1 लेवल एवव आता है। ठीक है, तो मतलब बेसिक अगर पता है ना तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, okay, so this is the sixth property of photon, that is by increasing the intensity of light. okay, पहले तो हमको इंटेंसिटी क्या है वो अच्छे से समझना है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मींस एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, नाउ इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो क्या होता है कि देयर इज ओनली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। मींस जैसे देखो ये लेस इंटेंसिटी लिखा है, यहाँ पे मोर इंटेंसिटी लिखा। मींस अगर लेस इंटेंसिटी में क्या होगा, ओनली लेस नंबर ऑफ फोटॉन्स विल स्ट्राइक, बहुत कम नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होगा इस मेटल पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर ये लाइट एनर्जी या फिर फोटोन का एनर्जी ये वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा, देन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। सिंस यहाँ पे इंटेंसिटी लेस है, मींस लेस नंबर ऑफ फोटॉन्स आर स्ट्राइकिंग विद द मेटल सरफेस, दैट्स व्हाई emitted electrons will be also less, means number of photo electrons will be also less, बहुत कम है। ठीक है, बट अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हो गया उसका मीनिंग क्या है, मींस बहुत ज्यादा फोटॉन्स क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा फोटॉन्स क्या होगा, स्ट्राइक होगा। इसका मतलब क्या, बहुत सारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा, बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। तो इंटेंसिटी वेरी करने से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स वेरी होता है। मोर इंटेंसिटी मींस मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स विल स्ट्राइक एट द मेटल सरफेस एंड दैट्स व्हाई मोर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। ओके, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या नहीं होगा, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिलता है ना वो इंक्रीज नहीं होगा। इंटेंसिटी जितना भी बढ़ाओ ये एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल नॉट इंक्रीज। जस्ट क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीज। ठीक है, ओके ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, मैक्सवेल वेव थ्योरी, अगर लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेव, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो मींस इलेक्ट्रॉन का भी ज्यादा एनर्जी आना चाहिए। बट एक्चुअली रियलिटी में ये नहीं होता। तो इंटेंसिटी जितना बढ़ाओगे उससे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का जस्ट क्या, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ जाएगा, एनर्जी वही रह जाएगा। ठीक है, सो इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ता, सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीज। दैट्स व्हाई ये लाइट इस केस में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में लाइट वेव नेचर शो नहीं करता। लाइट डज नॉट बिहेव एज ए वेव इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
क्या शो करता है? इट शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इससे हम लोग बता सकते हैं कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक है, ओके ओके। इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी सीन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? कि व्हेनेवर light energy incidents on a metal surface, then what happens? Electrons are emitted or electrons are ejected from the metal surface. This process or this phenomenon is called photoelectric effect. ठीक है, बट अभी ना इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं कि पहले ना इसमें देखो कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या था? लास्ट क्लास में बताया था ना, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू रिमूव और टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। मींस एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी देना होगा ना, वो एनर्जी को बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। और वो एनर्जी क्यों देना पड़ता है? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स, ये मान लो न्यूक्लियस है और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट्स है, हमको सिर्फ देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बोला इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस के साथ क्या है, अट्रैक्शन में, मींस कोई ना कोई बॉन्डिंग है, यस और नो। सो इलेक्ट्रॉन अभी क्या बहुत स्टेबल है। ठीक है, बट इसको अगर थोड़ा सा भी ज्यादा एनर्जी मिल गया तो क्या होगा? थोड़ा सा भी ज्यादा एनर्जी मिल गया तो ये एक्साइट हो जाएगा, ये मतलब इधर से मतलब ये ऑर्बिट से चला जाएगा। और कैसे चला जाएगा? ये बॉन्ड है ना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड चला जाएगा। बट अगर ये जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मीन्स तुमको एक मिनिमम एनर्जी देना होगा कि नहीं? मान लो ये बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और गिवन एनर्जी में कितना दिया? 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए कितना चाहिए? मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट मैंने 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट से नहीं निकल पाएगा क्योंकि बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, यस और नो। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग में जो भी मिनिमम एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, सो कोई भी मेटल में वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो डिफरेंट मेटल में वर्क फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट होगा। ओके ना, अभी देखो कि अच्छे से देखो कि मान लेते हैं कि इस मेटल सरफेस में वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस मेरे मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। बट मैंने लाइट का एनर्जी, ये जो गिवन एनर्जी ऑफ लाइट लिखा ना, ये एनर्जी मैंने 0.5 इलेक्ट्रॉन दिया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? देखो बॉन्ड ब्रेकिंग में कितना चाहिए? मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट मैंने कितना दिया? 0.5, जो कि बॉन्ड ब्रेकिंग से लेस एनर्जी है। तो इसमें नो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। यस, इसमें हम लोग मतलब कंक्लूजन लिख सकते हैं क्या कि इसमें लिख सकते हैं कि नो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, यस और नो। मींस ये वाला फोटोइलेक्ट्रिक केस में आता ही नहीं। यस, नेक्स्ट अगर इसको 2 मानते हैं कि E का वैल्यू में अगर 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दूं, बट बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए मेरे को मिनिमम कितना देना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट मैंने कितना दिया? 0.9, व्हिच इज आल्सो लेस देन द बॉन्ड ब्रेकिंग। सो इसमें भी क्या होगा? नो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। सेम केस, बट केस नंबर 3, इफ एनर्जी ऑफ लाइट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा कि नहीं? देखो बॉन्ड ब्रेकिंग में कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैंने कितना दिया एनर्जी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस कॉम्प्लीटली एनर्जी इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ब्रेकिंग में चला जाएगा। तो इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में इलेक्ट्रॉन से निकलेगा। ओके, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड, बट सिंस कंप्लीट एनर्जी क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज्ड हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। मींस उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन विल बी एट रेस्ट। जस्ट मतलब मेटल से बाहर निकल के आने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से रेस्ट पे आ जाएगा क्योंकि उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी है नहीं। ओके, एंड नेक्स्ट केस देखते हैं कि इफ एनर्जी ऑफ लाइट मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, तब क्या होगा? देखो मींस मैंने यहाँ पे कितना एनर्जी दिया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, और बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से तो यूज हो जाएगा, रिमेनिंग जो भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ना, तो किसको मिल जाएगा? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो उसके बाद जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगा वो कितना होगा? क्योंकि मैंने कितना गिवन
मैंने कितना एनर्जी दिया था लाइट का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट उसमें से क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हो गया किसमें बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। तो जो भी रिमेनिंग एनर्जी है वो मिल जाएगा किसको इलेक्ट्रॉन को एज ए काइनेटिक एनर्जी। मीन्स इस केस में तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बट इस केस में उसका काइनेटिक एनर्जी भी होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा थोड़ा मूव भी करेगा। पहला इस केस में क्या हो रहा था इलेक्ट्रॉन जस्ट रेस्ट पे आ रहा था निकल गया बट रेस्ट पे आ रहा था। बस इस केस में क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स will be emitted and have some kinetic energy or it will move, yes or no। so इस तरीके से मैं अगर एनर्जी ऑफ लाइट और ज्यादा कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी रहेगा। इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो इसमें निकलेगा क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेकिंग से मैं ज्यादा एनर्जी दे रहा हूं तो बॉन्ड ब्रेक ऑब्वियसली होगा। तो रिमेनिंग एनर्जी कैसे निकलेंगे, गिवन मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट बॉन्ड ब्रेकिंग में कितना यूज हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो रिमेनिंग जो भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास अभी कितना बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है इसीलिए उसका स्पीड और बढ़ेगा। जैसे जैसे क्या हो रहा है एनर्जी ऑफ लाइट बढ़ रहा है ऐसे ऐसे क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये कंक्लूजन समझ में आ गया ना, लेकिन इसमें से हमको अभी कंडीशन लिखना है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर मेरा एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शन, अगर मेरा गिवन लाइट का एनर्जी जो भी है वो वर्क फंक्शन से अगर कम है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो भी एनर्जी चाहिए उससे अगर मैं कम एनर्जी दूं तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन्स emitted, no electrons emitted, okay। लेकिन if energy of light is equal to or greater than the what work function, then electrons are emitted, and this is the main condition of photoelectric effect। what is the condition of photoelectric effect? कि energy of light, incident light must be equal or greater than the work function, तभी क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा। ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस और नो। ठीक है, दिस इज द मेन कंडीशन। पहले तुमको एनर्जी के टर्म्स में अच्छे से जानना चाहिए व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था, बहुत ही सिंपल, वर्क फंक्शन से कितना इक्वल भी होगा चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे आ जाएगा, लेकिन उससे अगर ज्यादा एनर्जी होगा तो अच्छा ही इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। सो दिस इज द मेन कंडीशन कि एनर्जी ऑफ लाइट मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, देन ओनली व्हाट फोटोइलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। दिस इज द मेन कंडीशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम लोग कंडीशन अच्छे से पढ़ लिया, बट कंडीशन इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के टर्म्स में पढ़ा, बट इन सम टाइम्स एग्जाम क्या हमको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी पूछता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, उस मतलब उस टाइम कैसे होगा। ठीक है, तो देखते हैं अच्छे से। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, so this was the condition of photoelectric effect, yes or no? Okay, now we know that what energy of light or energy of photon is nothing but what h nu। यहाँ पे क्या था, h is the Planck's constant and nu is the frequency of light। so ये तो constant है, ये तो change नहीं होगा, vary नहीं होगा। so energy of light is directly proportional to what frequency। अगर frequency बढ़ाओगे तो energy बढ़ेगा, अगर frequency घटाओगे energy will also decrease। yes, so अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है that is called, देखो या फिर उसको बाद में देखते हैं, पहले अच्छे से देखो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाट वाज द कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाट वाज द कंडीशन कि एनर्जी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। यस, ये कंडीशन था। मींस मेरे को मिनिमम कुछ तो एनर्जी देना होगा,
मिनिमम कुछ तो एनर्जी चाहिए होगा, सो मेरे को एक मिनिमम एनर्जी देना होगा ताकि क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाए, यस और नो। और उस मिनिमम एनर्जी में जो भी फ्रीक्वेंसी होगा ना, जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि ई मिनिमम कैन बी रिटन एज एच इंटू न्यू मिनिमम, यस और नो, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ई इक्वल टू क्या है, एच न्यू है। सो एक मिनिमम एनर्जी देना होगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ब्रेक करके निकल आया। सो उस मिनिमम एनर्जी का जो भी फ्रीक्वेंसी होगा, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? कि तुमको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए लाइट के लिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स निकल आए अच्छे से। समझ में नहीं आया? आएगा, थोड़ा सा रुक जाओ इधर। ओके, जस्ट नाउ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेन कंडीशन क्या था कि एनर्जी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, वर्क फंक्शन। दिस वाज द मेन कंडीशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? नाउ वी नो दैट एनर्जी ऑफ लाइट और एनर्जी ऑफ फोटोन इज नथिंग बट h इंटू न्यू, यस। और यहाँ पे क्या है, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट व्हिच इज कांस्टेंट व्हिच इज नॉट वेरिंग। सो हम लोग लिख सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा देन एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज, इफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस देन एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस, यस। ओके, सो यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? डेफिनेशन देख लेते हैं पहले कि मिनिमम, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच नो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। मीन्स अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी होता है ना, ये जो लाइट का फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एच न्यू होता है, यहाँ पे न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी किससे, थ्रेशोल्ड से क्या हो जाए, थ्रेशोल्ड से लेस हो जाए, सो इस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, ये बोला है। ओके, मींस इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होने के लिए लाइट का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, मेटल सरफेस से बाहर निकल आ जाए। सो लाइट का उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज न्यू शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मींस थ्रेशोल्ड का इक्वल होगा तब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा। और अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एमिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? सिमिलरली और एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और इसको हम लोग न्यू लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं। सो ये क्या पूछा है, ये क्या है, तो इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का क्या मैक्सिमम वेवलेंथ है फॉर व्हिच फोटो एमिशन टेक्स प्लेस। ओके, मींस लाइट का क्या होता है, लाइट का जैसे फ्रीक्वेंसी होता है ना, उस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ लाइट क्या है, एच न्यू। ओके, और वी ऑलरेडी नो दैट कि सी इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू होता है ना। सो यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा हो, सॉरी यहाँ से न्यू हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा। मीन्स न्यू की जगह हम लोग सी बाई लैम्डा से पुट कर सकते हैं, तो एनर्जी का और एक फॉर्मूला आ जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। तो इस फॉर्मूला में अभी हमको ये वाला फॉर्मूला देखना है कि एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। इस फॉर्मूला से h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये दोनों तो कांस्टेंट है, इस पे वेरी नहीं करेगा। ओके, जस्ट एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, तो क्या बोला है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज नथिंग बट द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। मींस अगर ये वैल्यू मैक्सिमम हो गया, कि ये डिनोमिनेटर अगर मैक्सिमम हो गया, तो ये क्या एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी मिनिमम होगा कि नहीं, यस और नो, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो
इस मैक्सिमम वेवलेंथ तक क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वेवलेंथ तक फोटो एमिशन मींस इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता रहेगा मेटल सरफेस से। लेकिन अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इस केस में नो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, इस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होगा, क्योंकि लैम्डा नॉट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ। उसके नीचे अगर वेवलेंथ होगा, फॉर एग्जांपल अगर लाइट का वेवलेंथ अगर लैम्डा नॉट से छोटा होगा, तो इस केस में क्या होगा, आराम से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो पाएगा, क्योंकि मतलब लैम्डा का वैल्यू जितना छोटा होगा ना, लैम्डा का वैल्यू अगर रिड्यूस हो गया, छोटा हो गया, तो उस केस में उसका करेस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लैम्डा लेस हो गया तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, तो एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो वर्क फंक्शन से तो ऑफकोर्स ज्यादा होगा ना, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। सो सिमिलरली इफ wavelength of light is equal to the threshold wavelength, तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएगा। सो दिस इज द मेन कंडीशन। तो अल्टीमेटली मैं नोट्स करके दे रहा हूं अच्छे से कि कंडीशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंडीशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन की एनर्जी ऑफ लाइट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या, वर्क फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, दिस इज द कंडीशन। या फिर और करके लिख रहा हूं, और इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज द सेकंड कंडीशन। और अगर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ देखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि वेवलेंथ ऑफ लाइट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। सो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस, इसमें से कोई भी कंडीशन पकड़ लो, मतलब तुम्हारा आंसर सही होगा, ठीक है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी मेटल सरफेस है ना, इसमें अगर लाइट इंसिडेंट होगा, फॉर एग्जांपल इसमें लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा, मींस व्हेनेवर लाइट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, दिस इज द हाफ सेंटेंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिर्फ लाइट इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होता, उसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन इज दैट एनर्जी ऑफ लाइट शुड बी, ये जो मेटल का वर्क फंक्शन होता है ना, मिनिमम मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज द वर्क फंक्शन। सो ये जो एनर्जी ऑफ लाइट शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, वर्क फंक्शन। अगर इससे ज्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा, तो ये अच्छे से लिखना है, व्हेनेवर लाइट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस एंड द एनर्जी ऑफ द लाइट इज एटलीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, देन ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। यस, और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या लिखना है कि इफ whenever light incident on a metal surface and if the frequency of light is equal to or greater than what, threshold frequency, then only what, electrons will be emitted. Or in terms of wavelength, whenever light energy incident on a metal surface and the wavelength of light is less than or equal to threshold wavelength, then only electrons will be emitted. So कोई भी टर्म्स में तुम लिख सकते हो, तो दिस इज द मेन कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ गया? ओके, सो मेरे को एक एग्जांपल बताओ कि अगर तुम लोगों को समझ में आया अच्छे से तो ये एग्जांपल कर पाओगे। ओके, डायग्राम हटाता हूं, दैट इज एग्जांपल। ओके, कि वर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटल इज गिवन एज, या फिर वर्क फंक्शन नहीं, हाँ वर्क फंक्शन नहीं, threshold wavelength of any metal or threshold wavelength is given as 5 nanometer, ठीक है, threshold wavelength is given as 5 nanometer। और तुमको पूछा है कि 1, 2 and 3
देयर आर 3 लाइट्स, लाइट नंबर 1, लाइट नंबर 2 एंड लाइट नंबर 3, जिसमें सबका वेवलेंथ डिफरेंट है। ये मान लो लाइट नंबर 1 का वेवलेंथ गिवन है 6 नैनोमीटर, लाइट नंबर 2 का वेवलेंथ गिवन है 8 नैनोमीटर, ओके, एंड लाइट नंबर 3 का वेवलेंथ गिवन है 2 नैनोमीटर। तो इस तुमको पूछा गया है इन तीनों लाइट्स में से कौन सा लाइट के केस में इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, किस केस में होगा। ये कंडीशन क्या था, ये इंसिडेंट लाइट का जो भी वेवलेंथ है ना, दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दिस इज द कंडीशन। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है 5 नैनोमीटर, बट इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ कितना है, इससे ज्यादा है, लेकिन इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ क्या है, इससे कम होना चाहिए। सो ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करेगा, मींस नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड इन दिस केस। इन दिस केस आल्सो इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ क्या है, थ्रेशोल्ड से तो ज्यादा ही है, तो इस केस में एमिट नहीं होगा। यस, बट इस केस में क्या होगा, लाइट का इस केस में जो वेवलेंथ है ना लैम्डा 3, दैट इज लेस देन व्हाट, लैम्डा नॉट, क्योंकि 2 नैनोमीटर इज लेस देन 5 नैनोमीटर, ओके, 5 नैनोमीटर। सो इस केस में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मींस इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। समझ में आ गया। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आल्सो समवन कैन आस्क यू दैट कि इफ threshold frequency is 5 into 10 to the power 2 kilohertz. Just okay. Now tell me in which case photoelectric effect happens. Okay. So first light का frequency है ऐसे 500 hertz, 1 megahertz, and in this case ओके। सो ये तुमको गिवन है, तो इसमें तुमको पूछा है कि कौन सा लाइट के इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। सो क्या था, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंडीशन क्या था कि वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड से अगर ज्यादा होगा तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, थ्रेशोल्ड इज 500 किलोहर्ट्ज, 500 किलोहर्ट्ज, ओके, 500 किलोहर्ट्ज। ओके, नाउ ये जो इंसिडेंट फर्स्ट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 500 हर्ट्ज और ये था 500 किलोहर्ट्ज, किलो मींस 10 टू द पावर 3 आएगा। और सो ये लाइट का फ्रीक्वेंसी इससे क्या है, थ्रेशोल्ड से कम है, तो इस केस में नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। सो इसमें कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इस केस में लैम्डा 2 इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज, लैम्डा 2 कितना 1 मेगाहर्ट्ज, तो 1 मेगाहर्ट्ज अगर तुम किलो हर्ट्ज में लिखो या फिर 1 मेगाहर्ट्ज एक्चुअली कितना होता है 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, यस और नो। सो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 मीन्स कितना 1000, ये 10 टू द पावर 3 मीन्स 1000 आ जाएगा और 10 टू द पावर 3 मीन्स किलो हो जाएगा, तो दैट मीन्स 1000 किलो हर्ट्ज। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है 500 किलो हर्ट्ज और इस लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना है 1000 किलो हर्ट्ज। तो ये थ्रेशोल्ड से क्या ज्यादा है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा ऑफ कोर्स, तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा, ओके। लास्ट केस में देखो, लास्ट केस में कितना 200 किलो हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी और मिनिमम तुमको कितना देना चाहिए 500, बट कितना है लाइट का 200, तो इस केस में भी पॉसिबल नहीं है। सो इन दिस वे वी कैन सी कि कोई भी मेटल में या फिर कोई भी लाइट के केस में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं, हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे कि आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है एंड इट इज बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। नाउ तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। व्हेनेवर लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस एंड क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, बट द कंडीशन इज दैट कि ये जो एनर्जी ऑफ लाइट और एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी क्या वर्क फंक्शन से ज्यादा होना पड़ेगा या फिर इक्वल होगा तभी चलेगा। लेकिन एनर्जी ऑफ लाइट अगर वर्क फंक्शन से कम होगा, लेस होगा, तब इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होगा। दिस इज द कंडीशन, यस और नो। सो मान लेते हैं कि वर्क फंक्शन का
इस मटेरियल का वर्क फंक्शन कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस केस में जो लाइट एनर्जी है ना, सो इस केस में E का वैल्यू मैं मान लेता हूँ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ टेल मी इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड और नॉट। मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पहले बॉन्डिंग में था ना, वो बॉन्ड ब्रेक करके ही वो बाहर आएगा। सो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वी आर गिविंग 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हिच इज लेस देन द रिक्वायरमेंट। सो इस केस में क्या होगा, नो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। यस, इस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो पाएगा। यस, नेक्स्ट केस में अगर मैं इस एनर्जी को 0.5 से बढ़ा के मान लो मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देता हूँ, कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बॉन्ड ब्रेकिंग में कितना चाहिए मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैंने कितना दिया एनर्जी ऑफ लाइट इज आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कंप्लीटली एनर्जी क्या हो जाएगा बॉन्ड ब्रेकिंग में चला जाएगा। तो इस केस में बॉन्ड ब्रेक सिंस हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स may come out from the metal surface। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स will be emitted। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स is emitted और will be emitted, ओके। बट इलेक्ट्रॉन्स एमिट होके क्या हो जाएगा, इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं बचेगा, क्योंकि जितना एनर्जी देता है कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेकिंग में चला गया। तो इलेक्ट्रॉन के पास अभी एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी है ही नहीं। सो इलेक्ट्रॉन विल बी एट रेस्ट, और रेस्ट में होगा तो उसका स्पीड कितना होगा 0। सो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना 0, ऐसे लिख सकते हैं। यस और नो, यस। नेक्स्ट, अगर मैं लाइट का एनर्जी, अगर मैं लाइट का एनर्जी क्या करता हूँ, ये लाइट का एनर्जी ऑफ लाइट इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करता हूँ। यस, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या, सो ये एनर्जी ऑफ लाइट वर्क फंक्शन क्या है ज्यादा है। यस, तो बॉन्ड ब्रेक तो होगा अल्टीमेटली। सो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज्ड हो जाएगा। सो रिमेनिंग जो भी एनर्जी था ना लाइट का, वो किसको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो इन दिस केस ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एमिट हो जाएगा। बट उसके बाद जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगा कितना, वो कैसे निकालेंगे कि पहले मैंने कितना एनर्जी दिया था लाइट का, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। सो इसमें से कितना यूज्ड हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज्ड हो गया, मींस -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यूज्ड हो गया। सो कितना एनर्जी रह जाएगा, सो रिमेनिंग एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो दिस विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बॉन्ड ब्रेकिंग में चला गया। सो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली इफ द एनर्जी ऑफ लाइट मैं मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करता हूँ, तो यस दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। तो इस केस में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। और इस केस में इलेक्ट्रॉन जो एमिट होगा ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो जाएगा बाहर निकलेगा, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, कि मैंने कितना एनर्जी दिया था, मैंने दिया था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, उसमें से कितना यूज्ड हो गया बॉन्ड ब्रेकिंग में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज्ड हो गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, सो रिमेनिंग इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। यस, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन डिराइव द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा ना फोटो इलेक्ट्रॉन, उसको मैं सिंपली कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ व्हाट वाज द 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ लाइट। तो इसको मैं एनर्जी ऑफ लाइट लिख सकता हूँ क्या, यस आई कैन राइट एनर्जी ऑफ लाइट, और माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था, दिस इज नथिंग बट वर्क फंक्शन, और इसको मैं वर्क फंक्शन ऐसे 5 लिख सकता हूँ। यस और नो, सो सिमिलरली सो वी कैन राइट द इक्वेशन एज k इक्वल टू एनर्जी ऑफ लाइट माइनस वर्क फंक्शन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ओके। सो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन दैट इज E। नाउ व्हाट इज E, इज द एनर्जी ऑफ लाइट। तो इसको मैं ना इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हो, E इक्वल टू h न्यू होता है, सो यहाँ पे हो जाएगा h
nu minus 5. So this is the Einstein photoelectric equation. This is very important, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, और ये काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली क्या पता है, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैंने जितना एनर्जी दिया उसमें से बॉन्ड ब्रेकिंग में तो कुछ ना कुछ चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट एनर्जी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि ये मतलब ये रैंडम प्रोसेस है ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट एनर्जी नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि सम एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ओके, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट h nu minus 5। दिस इज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ओके। तो मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ कि so you have already understood the equation, that is क्या है इक्वेशन, therefore maximum kinetic energy of photoelectron that will be nothing but energy of light h nu minus 5, where क्या है, h is the Planck's constant, nu is the frequency of light, and phi is the work function, okay। So this is very important, this is called Einstein photoelectric equation, और ये तो इन टर्म्स ऑफ क्या है, ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर तुमको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो हम लोग लिख सकते हैं k max इक्वल टू, ये एक्चुअली क्या था, ये एक्चुअली एनर्जी ऑफ लाइट था कि नहीं, ये एक्चुअली एनर्जी ऑफ लाइट था, ओके। सो एनर्जी ऑफ लाइट का इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज, या फिर ऐसे लिख लो कि c इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। सो यहाँ से न्यू क्या आ जाएगा, न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा। सो ये फ्रीक्वेंसी न्यू की जगह हम लोग c बाय लैम्डा रिप्लेस कर सकते हैं, तो दैट विल बिकम hc बाय लैम्डा माइनस 5। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ wavelength. So this is the maximum kinetic energy that a photon can have after photoelectric effect, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ देखो अच्छे से देखो, ओके, ये समझ में आ गया, ओके। सो थोड़ा सा देख लेते कि व्हाट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है काइनेटिक एनर्जी। तो देखो पहले ये मेटल सरफेस था, दिस इज द मेटल सरफेस, ओके, और इसमें भी वर्क फंक्शन हम लोग ले लेते हैं कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और यहाँ पे जो भी एनर्जी गिरेगा तो उसका एनर्जी, पहले हम लोग एकदम स्टार्टिंग से जाते हैं, अगर मैं इसको 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करूँ और बॉन्ड ब्रेकिंग में कितना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेकिंग कर नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, ओके। सो ये एनर्जी तो कोई काम का नहीं है, ओके। नाउ इस एनर्जी को मैं इंक्रीज करा के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कराता हूँ, तब क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग में जितना चाहिए उतना एनर्जी में दे रहा हूँ, तो कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना एनर्जी आएगा, 0। मींस इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी एट क्या, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट हो जाएगा, और इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। सो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। तो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितना हो सकता है, 0, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, दिस थिंग्स और दिस थिंग्स, यस और नो। सो देखो और एक चीज, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ठीक है ना, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एमिट होगा डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी। नाउ सभी इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा क्योंकि रैंडम है, ठीक है, लेकिन वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा वो उसका रेंज हम लोग बता सकते हैं कि मिनिमम 0 से मैक्सिमम ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए डिफरेंट मतलब लॉस हो सकता है, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि नोट करके लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का रेंज क्या होगा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है, मैक्सिमम इज नथिंग बट हम लोग ये वाला लिख सकते हैं h nu माइनस 5 या फिर hc बाई लैम्डा माइनस 5। सो जो भी चाहिए मतलब एग्जाम में वो लिख सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज द रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यस, समझ में आ गया। नेक्स्ट तुमको अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रेंज ऑफ
स्पीड्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये तो काइनेटिक एनर्जी है, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पीड्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, तो कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? हम लोग इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज हाफ mv²। ओके, और ये लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में ऐसे रहेगा h nu माइनस 5। यस, ऐसे रह जाएगा। अभी क्या करो, ये हाफ इंटू एम, इससे ना सब साइड में डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में 0 रह जाएगा। ओके, और इस साइड में v² रहेगा, और इस साइड में क्या हो जाएगा, 2/m h nu माइनस 5, ये रह जाएगा। यस और नो? यस। नाउ अभी तो ये v² है, तो अगर इसको भी तुमको मतलब कंप्लीट साइड में क्या ले लो, √r ले लो। √r ले लोगे तो √r 0 का कितना आएगा, √r 0, और ये वाला वैल्यू रूट लेना पड़ेगा जस्ट। तो इसका जो स्पीड का जो रेंज आएगा, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, दैट विल बी 0 टू दिस। समझ में आ गया? तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जो भी चाहिए हमको वो भी निकाल सकते हैं। दिस इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से ना क्वेश्चन हमेशा एक या फिर 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है? तो इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से। यस, ओके ओके। सो these are the equations of what, Einstein photoelectric equation. Now see, if maximum kinetic energy of photoelectrons अगर वो 0 हो गया, मीन्स जो भी मेटल सरफेस से निकला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये जो मेटल सरफेस से, इसमें से लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, ऐसे लाइट इंसिडेंट हुआ, और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से निकल गया। ओके, इलेक्ट्रॉन से निकल गया, बट इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो गया, वो रेस्ट पे आ गया, मीन्स उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो देखो k max, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला इधर रिप्लेस करो, क्या हो जाएगा, h nu माइनस 5 इक्वल टू 0। और इस केस में जब जस्ट मतलब कौन सा केस, जस्ट क्या, इलेक्ट्रॉन से निकल गया मेटल सरफेस से और रेस्ट पे आ गया, तो इस केस में ये वाला केस कौन सा है, ये वाला केस थ्रेशोल्ड। ये वाला केस क्या है, थ्रेशोल्ड वाला केस है। थ्रेशोल्ड मींस जस्ट स्टार्ट होना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जस्ट निकालना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो इस केस में जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इस केस में जो भी वेवलेंथ होगा उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। सो इस केस में फ्रीक्वेंसी का हम लोग न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से देखो क्या आ जाएगा, h न्यू नॉट इक्वल टू 5, तो इस साइड ले लो वर्क फंक्शन को, ऐसा आ जाएगा। सो यहां से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 5/h, ऐसे हो जाएगा। यस, आ जाएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये आ गया, न्यू नॉट इक्वल टू 5/h। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या होगा, इफ k max इक्वल टू 0 मींस इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल गया, ओके, उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी लगाओ, क्या होगा, hc/λ माइनस 5 इक्वल टू 0। मैं बोला कि जब इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा उस केस को हम लोग थ्रेशोल्ड बोलते हैं। सो उस केस में जो भी फ्रीक्वेंसी होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर जो भी वेवलेंथ होगा उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो लैम्डा विल बी रिप्लेस्ड बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। तो इन दिस केस hc/λ नॉट, एंड ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5। तो यहाँ से लैम्डा नॉट क्या होगा, लैम्डा नॉट विल बी hc/5। यस, hc/5, ठीक है। ओके, सो this is the formula of threshold frequency and this is the formula of threshold wavelength. These formulas are very very important, and from this we can see that कि देखो ये तो कांस्टेंट है, h इज कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, यस और नो। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मेटल का वर्क फंक्शन। मींस अगर मेटल का वर्क फंक्शन जितना कम होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, अगर मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा। सिमिलरली ये hc, these are the constant,
So lambda naught only depends on phi. How? Lambda naught will inversely proportional to phi. Yes or no? अगर जिस मेटल में वर्क फंक्शन कम होगा उस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा. मींस बहुत सारा लाइट का मतलब बहुत सारा लाइट क्या कर सकते हैं इस केस में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे सकते हैं. यस और नो? सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे बोथ डिपेंड्स ऑन द मटेरियल वर्क फंक्शन. यस और नो? तो ये पॉइंट लिख सकते हो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटेरियल और मटेरियल. यस, ओके. ओके, सो एक क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, मींस दो फ्रीक्वेंसी है, मींस दो लाइट है. ओके, whose photons have energies 1 electron volt and 2 electron volt successively illuminate a metal work function 0.5 electron volt. अच्छा, कोई एक मेटल है उसका वर्क फंक्शन कितना गिवन है? सो गिवन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज व्हाट? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, the ratio of the maximum speed of the emitted electrons will be. okay, so means दो लाइट है, दो डिफरेंट लाइट कोई एक मेटल में गिरा और इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गया दोनों लाइट के केस में. ठीक है, सो दोनों लाइट के केस में एमिट जो हो गया, सो वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम क्या पूछा है? मैक्सिमम स्पीड का रेशियो पूछा है. ठीक है, सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि व्हाट, ओके, so work function given है. so energy of fast light, okay, उसको मान लेते हैं कि E1 वो कितना गिवन है? that is 1 electron volt. okay, and energy of second light that is E2 मान लेते हैं, that is how much? 2.5 electron volt. ठीक है, ओके. ना हम लोग अभी क्या करते हैं, यूज करते हैं कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ये सो नो क्या था कि पहले फॉर फास्ट लाइट हम लोग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे और हम लोग लिख सकते हैं दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और इसको के मैक्स 1 देते हैं. ठीक है, के मैक्स 1 दैट इज इक्वल टू कितना? एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. यस और नो? यस. एंड फॉर सेकेंड लाइट हम लोग लिख सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, इसको 2 ले लेते हैं. के मैक्स 2 इज नथिंग बट इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. ठीक है, मेटल से में तो दोनों का वर्क फंक्शन 5 ही होगा. ओके, नाउ सी मैक्सिमम के मैक्स 1 ये कितना होगा? एनर्जी इंसिडेंट लाइट कितना था? दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन कितना है? 0.5. ओके, सो ये कितना जाएगा? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो फास्ट लाइट के केस में जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड इस केस में कितना होगा? दैट विल बी गिवन एज 2.5 माइनस 0.5 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मीन सेकंड लाइट केस में जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उसका मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमको अभी मतलब क्या करेंगे हम लोग, अभी इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो. ठीक है, नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2. सो हम लोग लिख सकते हैं कि के मैक्स 1 डिवाइडेड बाय के मैक्स 2 इक्वल टू कितना? 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यूनिट एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे ये के मैक्स 1 क्या है? एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी. तो हम लोग लिख सकते हैं उसका फॉर्मूला से हाफ एम v1 स्क्वायर. यस और नो? एक्चुअली ये मैक्सिमम होगा v मैक्स 1 स्क्वायर एंड नीचे क्या होगा? हाफ एम v मैक्स 2 स्क्वायर. ये होगा. यस और नो? और यहाँ पे ऐसे ही देखो, यहाँ पे कैंसिल करो जो भी तुमको करना है. सो 0.5 2 में कितना टाइम जाएगा? 4 टाइम्स, सो 1/4 आएगा. सो सिंस दोनों का इलेक्ट्रॉन का मास सेम है ना, तो मास mm कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ कैंसिल हो गया. ओके, सो इसको जरा सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? देखो लेफ्ट साइड में v मैक्स 1 बाय v मैक्स 2 का होल स्क्वायर और ये होगा 1/4. ये
स्क्वायर रूट साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, रूट ओवर हो जाएगा, तो वी मैक्स 1/v max 2 that will become 1/2। तो ऑप्शन व्हाट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्टली मतलब फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उस पर बेस्ड है। यस